आतंक के खिलाफ 140 करोड़ भारतीयों की ललकार है वंदे मातरम। वंदे मातरम ये दो शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है, कोटि कोटि भारतीयों के दिलों की धड़कन है। एक कालजयी उद्घोष हर भारतीय को देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से भर देता है। हमारे इस राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर देश इस अमर गीत के सम्मान में साल भर तक चलने वाला राष्ट्रीय स्मरणोत्सव मना रहा है, जिसका उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी वंदे मातरम गीत में छिपी उस ऊर्जा को पहचाने जिसने स्वतंत्रता सेनानियों को एक अद्भुत प्रेरणा से भर दिया था, ताकि हमारी युवा पीढ़ी वंदे मातरम में निहित स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्र सर्वप्रथम जैसे मूल्यों से संस्कारित हो सके, ताकि जिस भावना से भरकर कल हमने अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराया था, उसी भावना को पुनर्जीवित कर हम आज विकसित भारत के निर्माण में एकजुट होकर योगदान दे सके। माता भूमि पुत्रो यहम पृथिव्या। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्र वंदना करते हुए अथर्ववेद की वाणी कहती है, धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम उद्घोष करते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, यानी जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मिट्टी में माँ की मूरत देखने वाला ये पावन देश युगों युगों से इस धरती को सिंह वाहिनी भारत माता के स्वरूप में पूजता रहा है। लेकिन सदियों की गुलामी के अंधेरे इतने गहरे थे कि देश का आत्मसम्मान तक उसमें विलीन हो गया, जब एक के बाद एक क्रूरतम अत्याचारों को सहते हुए देश निराशा के गर्त में डूबा हुआ था। ऐसे में आनंद मठ के विद्रोही सन्यासी अत्याचारी सत्ता के खिलाफ डटकर खड़े हो गए और भारत माता की वंदना करते हुए गा उठे। बंकिम चंद्र ने 150 साल पहले इस गीत की रचना 1875 में अपने अमर उपन्यास आनंद मठ के लिए की थी। अंग्रेजों की गुलामी और उनके बढ़ते अत्याचार के खिलाफ देश में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का पहली बार सार्वजनिक रूप से सस्वर गायन कर इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वंदे मातरम गीत सुनकर देश में मानो बिजली सी कौंध गई। बेजान पड़े भारतीय जनमानस में राष्ट्र चेतना का नवसंचार हो गया। वंदे मातरम ने निराशा की गहरी नींद में सोई हुई देश की आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। भारत माता की छवि कैसी होगी, इसे साकार किया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे और भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने 1905 में भारत माता को केसरिया वस्त्र धारण किए हुए चतुर्भुजा देवी के रूप में चित्रित किया। हाथ में पुस्तक, माला और धान की बाली लिए भारत माता का ये चित्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन में देश भर में इसका खूब प्रयोग हुआ। वंदे मातरम ने देश के कोटि कोटि जनकों, नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की गहरी पीड़ा और बेबसी का एहसास करा दिया। वंदे मातरम गीत ने पूरे देश को विचलित कर दिया और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय कुछ कर गुजरने पर मजबूर कर दिया। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी अरविंदो और लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और वीर सावरकर जैसी विभूतियों ने वंदे मातरम को जन जन का जय घोष बना दिया। देखते ही देखते वंदे मातरम ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विरोध और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उमड़ रही देश की जनभावनाओं का प्रतीक बन गया। 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जब जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराया तो उसमें बीच की पट्टी में वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। वंदे मातरम ने भारत माता की करोड़ों संतानों को माँ बेटे के रिश्ते से जोड़ दिया और हर बेटा अपनी माँ को गुलामी से मुक्त कराने के लिए वंदे मातरम गाते हुए विप्लवी मार्ग पर बलिदान होने के लिए निकल पड़ा। भारत माता का चित्र और वंदे मातरम गीत ये दोनों क्रांतिकारियों के संबल बन गए। चंद्रशेखर आजाद और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के उनके क्रांतिकारी साथियों ने वंदे मातरम को अपनाया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और उनके साथी वंदे मातरम गाते हुए कुर्बान हो गए।
तो वहीं भगत सिंह ने अदालत में भारत माता की जय कहकर अंग्रेजों की नींद उड़ा दी और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए सुखदेव राजगुरु के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। जाने कितने ही क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए अंग्रेजों की लाठी गोली को हंसते हंसते खुद पर झेला और शहीद हो गए। बंगाल में बंग भंग आंदोलन से लेकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और बाद में अगस्त क्रांति के अंग्रेजों भारत छोड़ो के जनज्वार तक वंदे मातरम ही स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य प्रेरणा स्रोत बना रहा। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती, भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने के संबंध में अपना वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इस तरह स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम की वो पवित्र विरासत मिली, जिसके पहले दो शब्दों में ही वो अपार ऊर्जा समाहित है जो लोगों के दिलों में देश प्रेम की भावनाओं का ज्वार जगा देती है। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया, तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि किसी पर अत्याचार करो या किसी को जीत लो, किसी को मारकर जीत लो, ये कोई बातें नहीं। ये सारी बातें जो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम की बात की गई है, ये सारी बातें हमको श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम, ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सारे हमारे जो श्रेष्ठतम गुण हैं, हमारे व्यक्तित्व के श्रेष्ठतम गुण, हमारी मानवता के, हमारी सभ्यता के जो श्रेष्ठतम गुण है, उनका ही तो वर्णन ये गीत करता है। वक्त बदला, धुन बदली, लेकिन वंदे मातरम की प्रेरणा वही रही, जो सहज भाव में हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराती है। तो वहीं भारत माता की 140 करोड़ संतानों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाती है। संकट के हर काल में वंदे मातरम का उद्घोष दिलों में हर मुश्किल से भिड़ जाने और उसे परास्त कर देने का हौसला भर देता है। तो वहीं विजय के क्षणों में वंदे मातरम हर जीत, हर उपलब्धि को पूर्णता प्रदान कर उसे मां भारती के चरणों में समर्पित कर देने का भाव जगाता है।
वंदे मातरम विकसित भारत के निर्माण के सभी प्रयासों के पीछे की मुख्य प्रेरणा भी है। बीते 11 साल से दुनिया नए भारत का भव्य स्वरूप देख रही है। वंदे मातरम के भाव से भरा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की प्रगति अकल्पनीय है। इसलिए भारत की हर उपलब्धि पर हर भारतीय गर्व के साथ कह उठता है, वंदे मातरम। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं, और वो मंत्र है वंदे मातरम।